हेलो दोस्तों, गुलाब एक्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड के इस सिद्धांत को गलत ठहराते हैं एक नाम है मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल बोलते हैं कि अगर आपके द्वारा दिया गया सिद्धांत कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चक्कर लगाते हुए गिर भी तो सकता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बोरबरी का मॉडल लाया गया। इस बोरबरी के द्वारा बताया गया, बोरबरी के द्वारा इन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में वो इस प्रोटॉन की वजह से होता है। चेक करने के बाद पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी सबसे भारी है ये। तो हुआ यूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को खींचे हुए रहता है और बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो किसी तरह का समस्या नहीं होता है। अब इस बोरबरी ने समझाया, मैक्सवेल ने एक और सवाल उठा दिया कि भाई एक कक्षा में ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, एक फार्मूला दिया, 2n²। 2n², n क्या था? तो ऑर्बिट की संख्या थी। जैसे पहला ऑर्बिट, ये जो पहली कक्षा है, तो n = 1 मानेंगे। तो पहली कक्षा में ज़्यादा इस फार्मूले के अनुसार कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि 2 इंटू n = पहली ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट 1 देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह से दूसरा जो ऑर्बिट है तो n बराबर 2 मानेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी 4 होगा, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, यानी दूसरा जो ऑर्बिट है, दूसरी कक्षा है, उसमें ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया बोरबरी के द्वारा। अब हुआ ये, तो इन्होंने यह भी डिसाइड किया और यह भी क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है यदि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहेगा तो उसको क्या करना होगा? तो उसको ये करना होगा कि अपनी जो ऊर्जा, जो उसके पास ऊर्जा स्टोरेज है, जैसे मान लीजिए कि जो पहली कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जाना है दूसरी कक्षा में, तो छोटे से बड़ा में जा रहा है, तो उसके लिए उसको ऊर्जा और लेना पड़ेगा, ऊर्जा लेना पड़ेगा किसी से, तभी जाकर के वो दूसरी कक्षा में जा सकता है। फिर दूसरी से तीसरी में जाना चाहेगा तो और ऊर्जा लेना पड़ेगा। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट 9 क्लास में है या फिर 8 क्लास में है और उसको जाना है 9 क्लास में, तो वो क्या करेगा? कहीं से ज्ञान जो है सो अर्जित करेगा, एक्स्ट्रा जो है नॉलेज इंक्रीमेंट करेगा, तब जाकर के वो 8 से 9 में जाएगा। और यदि उसको फिर से 9 से 8 में ही आना है तो क्या करना होगा? खपत करना होगा, ऊर्जा जो है सो खो देना होगा, ऊर्जा खो देना होगा। तो क्या होगा कि जो हाई कक्षा में, यानी कि हाई ऑर्बिट में है, जैसे नेक्स्ट ऑर्बिट में है, जैसे इस सेकेंड वाले ऑर्बिट में है और फर्स्ट वाले में आना है, तो उसको ऊर्जा क्या करना होगा? खो देना होगा, तब जाकर के वो फर्स्ट वाले में है। तो इस तरह से जो है सो इस सिद्धांत को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। और इसी तरह से इस वीडियो में बने रहिए। गुलाब एक्स स्टडी में आप लोगों को सारा सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मिलेगा और सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।